ऑफिस से घर आने के बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। थकान थी, दिमाग भरा हुआ था। मैंने खाना खाया, थोड़ी देर बैठी और फिर सो गई। मुझे नहीं पता था ये नींद मेरी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बनने वाली है। मुझे लगा मैं अपने ही रूम में हूँ। मैं लेटी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं रोज सोती हूँ। मेरी सिस्टर मेरे पास बैठी थी, मुझसे बात कर रही थी, हंस रही थी। सुनने में सब कुछ ठीक लग रहा था, सेफ लग रहा था। लेकिन उस रूम में कुछ गलत था। एक अजीब सी फीलिंग, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। रूम के एक कोने में मुझे एक अंधेरा सा साया दिखा। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उठना चाहती थी, लेकिन मेरी बॉडी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं पूरी कोशिश कर रही थी, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, सबको बुलाना चाहती थी। मुझे लग रहा था सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। वो साया कभी मेरी छाती पर बैठ जाता, कभी मेरे सर के बिल्कुल पास आ जाता, जैसे वो मेरे साथ खेल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रही थी कि किसी तरह उठ जाऊं, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस थी। और फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। रूम खाली था, कोई सिस्टर नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ मैं और मेरी तेज सांस। मैं तुरंत उठकर पानी पीने गई, लेकिन डर इतना गहरा बैठ चुका था कि नींद आने के बाद भी मुझे सोना नहीं था। रात का टाइम था और सोना भी जरूरी था। जैसे तैसे मैं फिर सो गई, लेकिन जैसे ही नींद आई, वही रूम, वही सिचुएशन, वही साया। इस बार डर और ज्यादा था। मैं हिम्मत करके उठने की कोशिश करती रही और सपने से बाहर आई, लाइट जला दी। उस रात मेरी आंख सीधा सुबह ही खुली। सुबह मैंने अपने दोस्तों को सब बताया। किसी ने कहा कभी कभी चेस्ट पर हाथ रखकर सोने से ऐसे सपने आ जाते हैं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन रात को फिर वही सपना। अब सोना सिर्फ नींद नहीं रह गई थी, एक डर बन चुका था। मैं फोन चलाने लगी, नींद से भागने लगी, लेकिन जैसे ही सो जाती सपना वापस आ जाता। दिन बीतते गए और ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलता रहा। मैंने सबको बताया, पंडित के पास भी गई, तावीज़ भी बनवाए। ऊपरी साया का डर और गहरा हो गया। फिर एक दिन इंटरनेट पर मैंने पढ़ा स्लीप पैरालिसिस। जो सिम्टम्स लिखे थे वो सब मेरे साथ हो रहे थे। बॉडी का फ्रीज हो जाना, चिल्लाने पर आवाज़ न निकलना, चेस्ट पर प्रेशर, शैडो जैसे फिगर्स। तब मुझे समझ आया ये कोई भूत नहीं था, ये कोई आत्मा नहीं थी, ये एक कंडीशन थी। सच जान लेने से डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। सपने फिर भी आते रहे। फिर मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में पता चला। बताया गया कि स्लीप पैरालिसिस होम्योपैथिक मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है। मैंने बिना ज़्यादा सोचे मेडिसिन लेना शुरू की, सिर्फ 1 मंथ तक। और फिर जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सपने धीरे धीरे कम होने लगे, डर कम होने लगा और फिर बिल्कुल बंद हो गए। आज इतने साल हो गए हैं, ना वो सपना आता है, ना वो साया, ना वो डर। मैं पूरी रात चैन से सोती हूँ। और सबसे बड़ी बात, अब अगर मैं उस सपने के बारे में सोचती भी हूँ तो भी वो वापस नहीं आता। ये कहानी इसीलिए शेयर की ताकि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप डर के साथ ना जिएं। हर चीज़ ऊपरी नहीं होती, कभी कभी जवाब साइंस में होता है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट करके बताएं।